दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे धूमावती महाविद्या साधना के अनुभव को। एक साधक हैं जिन्होंने धूमावती महाविद्या साधना का अनुभव अपना भेजा है। ये भाग 1 है। चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि इस साधना के दौरान इन्हें कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है। प्रणाम गुरुदेव, आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा नाम प्रियव्रत महाकुर है। मैं उड़ीसा से हूं। आपके धर्म रहस्य चैनल से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए हैं और हो भी रहे हैं। गुरुदेव, आज मेरा जीवन में जो भी घटनाएं पहले घटित हुई हैं वह साधना अनुभव आपको बताने जा रहा हूं। यह अनुभव धर्म रहस्य चैनल को ही भेजा जा रहा है और कहीं भी इसे नहीं भेजा जाएगा। आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं। मेरा नाम गुप्त रखना गुरुदेव, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो। यह सन 2011 की बात है, जब मैं स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन की क्लास में पढ़ रहा था। उस वक्त खेलने कूदने और पढ़ाई में ज्यादा रहस्यों की वजह से मेरी रुचि अलग ही चीजों में थी। माता पिता दोनों टीचर थे, उसी कारण हमारा घर में बहुत सारी किताबें हुआ करती थी। उन्हीं किताबों में से कुछ मंत्र तंत्र यंत्र की पुस्तकें भी थीं। जब भी मेरा मन करता था मैं दूसरी किताबों के साथ मंत्र तंत्र यंत्र की पुस्तकें पढ़ लिया करता था, लेकिन ज्यादा समय पढ़ाई के लिए ना होने के कारण उस कार्य को धीरे धीरे किया करता था। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न हो रहा था। छुपा करके पढ़ने के कारण पिताजी कभी कभी नाराज भी होते थे। गुरुजी, मैं भगवान के ऊपर विश्वास करता था, लेकिन मंत्र तंत्र साधना आदि में मेरा चमत्कार होते रहने की वजह में जो किताबों में लिखी होती थी उन पर विश्वास नहीं होता था। कभी कभी लगता था ऐसा हो भी सकता है। फिर मन में यही सोचता था कि आज के विज्ञान के युग में यह सब अंधविश्वास ही है। गुरुदेव, आपको एक बात बताना भूल गया। मेरी इष्ट देवी माँ काली हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक छोटा बच्चे की तरह मैं उनके पास रहता हूँ। उनके बिना मेरा जीवन है ही नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि हमेशा अप्रत्यक्ष रूप में वो शायद मुझे अनुभव कराती रहती हैं। गुरुदेव, माँ काली ने मुझे एक सिद्धि भी दी है, जो सिद्धि के कारण पहले से मुझे पता हो जाता है कि आगे क्या घटित होने वाला है। अभी माँ काली की आज्ञा नहीं है वो सिद्धि के बारे में सब कुछ बताने की। समय आने पर गुरुदेव आपको जरूर बताऊंगा उस सिद्धि के बारे में। मैं बता रहा था कि मंत्र तंत्र यंत्र जैसी चीजें मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन जब वह सारी किताबें पढ़ने लगा तो न जाने क्यों मेरी इच्छा हुई एक बार परीक्षा लेकर देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है जो कुछ इन पुस्तकों में लिखा है। यह सब सोचकर मैं सोच लिया कि साधना करके देखता हूं। आज के कलयुग में यह सब बातें सोचकर मैंने सोचा कि मैं आखिर कौन सी साधना करूं। उस वक्त मां काली को मैं बस साधारण भाव से ही पूजा करता था। उनकी साधना ढूंढी लेकिन नहीं मिली। तभी एक पुस्तक में मां धूमावती साधना के बारे में लिखा हुआ था। वो साधना मुझे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि धूमावती देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो जाती हैं। तो मैंने सोचा यही ठीक रहेगा, देखते हैं सचमुच धूमावती देवी आती हैं कि नहीं। मेरे अंदर कोई डर नहीं था,
क्योंकि मैं यह सब चीजों में विश्वास ही नहीं करता था। शायद गुरुदेव ऐसा ही होता है, अगर हमारे अंदर डर नहीं होता है तभी शक्ति जल्दी आती है। मैंने महाविद्या धूमावती साधना का पूजा सामग्री नियम आदि के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया। मेरे पास धूमावती यंत्र नहीं था तो मैंने कागज में ही सुंदर सी यंत्र बना ली और कुछ साधना सामग्री भी ले ली थी। फिर भी साधना करने को मैं तैयार हो गया, क्योंकि यह साधना अमावस्या से शुरू करके 11 दिनों तक करनी थी। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर अनुभव हो तो साधना को आगे करूंगा, अगर नहीं होंगे तो बंद कर दूंगा। तंत्र साधना के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मजाक मजाक में ही मैंने साधना करना आरंभ कर दिया। ठंड के महीने शीत ऋतु की अमावस्या की रात मुझे 12 बजे से साधना प्रारंभ करनी थी। गुरुदेव हमारे घर में अकेला एक रूम था, उसी कारण साधना करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी वह रात मुझे भली भांति याद है। अमावस्या की वो रात चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे को ठंड भी लग रही थी। घर में सारे लोग सो चुके थे, बस मैं जाग रहा था। करीब 12 बजे होंगे, यानी मध्य रात्रि से यह साधना शुरू करने के बारे में मैंने विचार किया था। किताब में लिखी हुई नियम और पद्धतियों को करने के लिए 12 बजे लाल वस्त्र पहनकर कोशिश करनी थी। लाल वस्त्र मेरे पास नहीं थे तो मेरे माँ की एक नई लाल साड़ी को लेकर मैंने पहन लिया। गुरुजी यंत्र की स्थापना किया। मंत्र जो लिखा हुआ था वैसे ही जपते हुए जितना हो सकता था उतनी साधना को विधि को पालन किया। मेरे सामने सिर्फ एक दीपक जलाया और यंत्र को स्थापित किया। रूम का लाइट ऑफ कर दिया। गुरुजी तब मुझे पता नहीं सुरक्षा घेरा क्या होता है, इसलिए मैं वैसे ही साधना करने के लिए बैठ गया था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया मैं वैसे वैसे धूमावती देवी के मंत्रों को पढ़ता गया और उसके बाद मूल मंत्र जपना आरंभ किया। पहले देवी धूमावती को मैं प्रार्थना की कि हे माँ धूमावती, मुझे साधना करना नहीं आता, मैं कोई तंत्र साधक भी नहीं हूँ, मुझे कोई सिद्धि भी लेने की इच्छा नहीं है, बस मैं आपको अनुभव को प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर आप सच में हैं तो जरूर आइएगा। ऐसा बोल के निर्भय होकर बिना माला के वैसे ही आंखें बंद करके मैंने मंत्र जप शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बीत गए, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि यह सब बकवास ही है। फिर भी मंत्र जाप चालू था। कुछ देर बाद मैंने सोचा बस बहुत हो गया और थोड़ी समय मंत्र का जाप करूंगा और साधना खत्म। मुझे नहीं पढ़ना ऐसे झूठी कहानियों के चक्कर में। और फिर थोड़ी देर बाद साधना बंद करने की सोच ही रहा था। आंखें खोली तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि दीपक बुझ चुकी थी। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि ठंड के मौसम में और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थी। मैंने सोचा यह मेरा भ्रम है और फिर से दीपक जलाया और आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों आंखें खोलने की फिर से इच्छा हुई। जैसे ही मैं आंखें खोला फिर से दीपक बुझी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अभी मुझे कुछ डर लग रहा था, शायद साधना के कारण हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर डर ही नहीं था। मैं फिर से दीपक जलाया और मंत्र जाप फिर से करने लगा। तीसरी बार मैं जब आंखें खोला तो चारों तरफ फिर से अंधेरा छाया हुआ था। गुरुजी इस बार मेरे सांस ही रुक गई ये देखकर, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि यह सब मंत्र जप के कारण ही हो रहा है। फिर भी डर को काबू में करके दीपक जलाकर फिर से मंत्र जाप करने लगा। उसके बाद जो हुआ गुरुदेव, मेरे तो होश ही उड़ गए। तीसरी बार जब मैं आंखें खोला तो चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि दीपक बुझ गया था। मैं ज्यादा डर गया था, इसलिए दीपक ना जलाकर आसन से उठ के दौड़ते हुए लाइट का स्विच ऑन किया। कुछ समय मेरे बिस्तर पे जाकर बैठा और सोचा आगे साधना करूं या ना करूं। यह सब सत्य है, यह मेरे मन का भ्रम है। कुछ देर बाद मेरे दिल में ये
भ्रम हो गया कि सच में अगर है तो साधना जरूर करूंगा, देखते हैं क्या होता है। गुरुजी, यह घटना मेरे जीवन में पहली बार हो रही थी, इसलिए मुझे करने में मजा आ रहा था। लेकिन आगे का यह मजा एक खौफनाक सजा बनकर बीतेगा, इसके बारे में पता नहीं था। मैं फिर से दीपक जलाकर मंत्र जप करने बैठ गया। इस बार लाइट ऑफ नहीं किया। लगभग 15 मिनट जप करने के बाद कोई अनुभव न होने के कारण मैंने साधना बंद करके सोने का निश्चय लिया। तभी अचानक ही मेरे ध्यान में मुझे दिखा कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है। मुझे लगा साधना के कारण मेरे मन में ऐसी प्रतिछवि आ रही है, और डरते हुए धीरे धीरे आंखें खोला तो देखा कि कोई नहीं है। लेकिन पता नहीं मेरे कमरे में एक अलग सा वातावरण छाया हुआ था। साधना के पहले दिन इतना ही हुआ। वैज्ञानिक मानसिकता के कारण मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न और द्वंद्व हुए, लेकिन किससे पूछता? मेरा कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं था। फिर सोचा चलो आगे साधना करते हैं। दूसरे दिन मैं रात को 12 बजे साधना में बैठ गया और आराम करने के पहले ही माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे फिर से विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हैं। आज आपका मंत्र फिर से जप रहा हूँ। अगर आप सचमुच में हैं तो कृपया मेरे मन के सारे भ्रमों को तोड़ दीजिए। ऐसा कहते हुए जय माँ धूमावती कहकर उनके मूल मंत्र का जाप करने लगा। रूम का लाइट ऑफ था। मेरे सामने बस एक दीपक ही जल रहा था। मैं आंखें बंद करके मंत्र जपता ही चला जा रहा था। पता नहीं कितना समय हो गया था। मंत्र जपते जपते अचानक मुझे सर 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 की ध्वनि सुनाई दी। मेरे ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित होने लगा, यह जानने के लिए कि यह क्या है और कहां से यह आवाज आ रही है। यह हमारे छत के ऊपर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हमारे घर में कोई सदस्य दिन में भी काम ना पड़े तो छत पर नहीं जाता, और इस वक्त तो रात थी। मैं अच्छी तरह से जानने की कोशिश करने लगा कि कहीं कोई पास पड़ोस में तो ऐसा नहीं हो रहा। फिर भी मैं कन्फर्म हुआ कि नहीं, हमारे छत से ही यह आवाज आ रही है। इच्छा हुई मंत्र जप बंद करके छत पर देख कर के आऊं, लेकिन मैं नहीं गया। वैसे ही आंखें बंद करके मैं मंत्र जपता रहा। थोड़ी देर बाद वो झाड़ू मारने की ध्वनि बंद हो गई। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मेरे दाहिनी तरफ कोई है, क्योंकि किसी की सांस लेने की ध्वनि कान के पास सुनाई दे रही थी। गुरुजी, मुझे विश्वास हो गया कि तंत्र साधनाएं झूठी नहीं है। डर के मारे वो ठंडी के मौसम में भी मुझे पसीना आ रहा था। अब क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे मन में दृढ़ निश्चय हुआ और हिम्मत करके मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अगर भाग्य में मृत्यु लिखी है तो मरूंगा ही। अच्छा होगा कि महादेवी के हाथ से मरूं। फिर भी गुरुजी, मैं अपने डर को काबू में नहीं कर पा रहा था। जब ज्यादा डर लग रहा था तो सोच रहा था कि मंत्र जप नहीं करूंगा और आंखें खोल देता। आंखें खोलते ही जो मैं देखता, जैसे कि मैं मर ही जाऊं। ठीक मेरे सामने एक भेड़िया बैठा हुआ मुझे नजर आया। एक टक मुंह से उसकी आती बदबू, मैं उसे देख कर के मेरी सांसें रुक सी गईं। अचानक ही वो फिर अदृश्य भी हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या घटित हो रहा है। ऐसी घटना देखने और सुनने में तो अजीब लगती है, पर सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था। मैं हड़बड़ी में उठ के लाइट जलाया तो रूम के हालात कुछ अजीब ही दिख रहे थे। डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरे सब डर पता नहीं कैसे निकल गए। फिर मैंने सोचा क्यों न आगे का दिन भी साधना किया जाए। तीसरे दिन मैं रात को 12 बजे हर दिन की तरह लाल साड़ी पहनकर बैठ गया और माँ से प्रार्थना करने लगा
कि आज माँ आप जरूर आना, और मंत्र जप करने के लिए जैसे ही बैठा, पर पता नहीं क्यों आज मेरे रूम में किसी के होने का आभास हो रहा था। बिना डरे मैं साधना में बैठकर मंत्र जपने लगा। जपते जपते बहुत समय बीत गया और आश्चर्य हुआ कि आज कोई अनुभव फिर नहीं हो रहा। फिर भी मैं मंत्र जाप करता चला गया। बहुत मंत्र जाप करने के बाद अचानक दूर से किसी लड़की की रोने की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। मेरे तो इस बात से होश ही उड़ गए। वो आवाज दूर से धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो होगा देखा जाएगा, सोच करके फिर मैं मंत्र जाप करता रहा। वो रोने की आवाज धीरे धीरे मेरे रूम के नजदीक बहुत जोर से सुनाई देने लगी। आंखें बंद करके मंत्र जप करता रहा। डर के मारे मेरा पसीना छूट रहा था। लग रहा था मेरे हार्ट बीट 100 की स्पीड से चल रही है। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पर पता नहीं कैसे अचानक हमारे घर वाले रोने की आवाज सुनकर उठ गए। पिताजी, माँ, भैया सब के सब उठकर मेरे रूम की तरफ दौड़े। तभी वो रोने वाली आवाज अदृश्य हो गई। पिताजी जैसे मुझे पुकारे, मैं डर के मारे माँ धूमावती की यंत्र, दीपक, लाल साड़ी, सिंदूर, थाली सब कुछ छिपा दिया और तब मैंने उस दरवाजे को खोला। पिताजी पूछे, तुम्हारे रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा मैं सोने की एक्टिंग करते हुए आंखें मलते मलते पापा को बोला, कोई नहीं है पापा। पापा रूम के अंदर आए और थोड़ा सोचे, बोले तू सपने में डर के रो रहा होगा। लेकिन गुरुजी, मुझे पता था कि मैं सपना देख रहा था या सचमुच में यह सब हो रहा था। पिताजी को मैं बोला कि पिताजी कोई सपना देख के रोया होगा शायद। इतना सब होने के बाद गुरुजी कैसे मैं आगे साधना कर सकता था। मेरे अंदर साहस नहीं था, मुझे भय हो रहा था। आगे साधना करूं कि ना करूं, मुझे नहीं पता था कि मैं उस शक्ति का सामना कर सकूंगा या नहीं। मुझे कोई सिद्धि भी नहीं पानी थी, इसलिए आगे साधना ना करने की सोचा। लेकिन गुरुजी, बात इतनी में खत्म नहीं हुई। मैंने सोच लिया था कि साधना नहीं करूंगा और साधना नहीं की। लेकिन मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है, साधना नहीं करने के कारण मेरे साथ जो हुआ वह और भी अचरज भरा था। गुरुजी, आगे क्या हुआ वह आगे के भाग में मैं आपको लिखकर जल्दी ही भेजूंगा। तो देखिए, यहाँ पर इनके अनुभव से पता चलता है कि साधना बीच में छोड़ देने से भी आपकी साधना का जो फल है या अनुभव है वो बंद नहीं होते हैं। आगे जब ये पत्र भेजेंगे तो पता चल सकेगा कि आगे इनके साथ क्या घटित हुआ था। अगर ये अनुभव आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।